हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे कि हम लोग बोलते हैं द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शॉर्ट फॉर्म में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग जीओसी भी कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स हमारे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक में बहुत जगह पर यूज होंगे। सो इट इज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट जीओसी की हमें एक फर्म अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, ये ऐसे समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक में डिस्कस होती है। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक में जो फर्स्ट सब टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो देखते देखते साइड बाय साइड अपने नोट्स भी बनाते चलें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार इन चीज़ों को लिख कर देखें। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको बातें समझ में तो आ जाएंगी बट याद नहीं रह जाएगी बहुत ज़्यादा दिनों तक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स भी बोल सकते हैं। सो व्हाट आर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इज, एक बार पहले मैं उसे डिफाइन कर देता हूं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इज द कंप्लीट और पार्शियल shifting of sigma or pi electrons in a molecule। तो आगे की पढ़ाई समझने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द कंप्लीट मतलब पूरी तरह से हो जाए या पार्शियली हो, पूरी तरह से ना हो, शिफ्टिंग हो, डिस्प्लेसमेंट हो जाए सिग्मा या पाई इलेक्ट्रॉन्स का। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वो जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, पाई इलेक्ट्रॉन्स वो जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। एंड आई होप आप सभी जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। तो कंप्लीट और पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। एक मॉलिक्यूल में सिग्मा या पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट या पार्शियल शिफ्टिंग को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोला जाता है। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, इनको हम लोग फर्दर ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे होते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और दूसरे हमारे होते हैं टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। ठीक है, परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स वो हैं जो कि मॉलिक्यूल में हमेशा रहते हैं, हर समय। ठीक है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, हमारे कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे की पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीन इफेक्ट्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहला नंबर 1, इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे कि हम लोग आई इफेक्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टिव, INDUCTIVE, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। जो दूसरा नाम है मैं थोड़ी देर बाद जब डिस्कस करूंगा डिटेल में तो वहां लिख दूंगा, या यहाँ पर भी लिख ही सकते हैं, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। और तीसरा इफेक्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन।
हाइपर कॉन्जुगेशन, ये 3 इफेक्ट्स हैं जो कि परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं। रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट को हम लोग आर इफेक्ट या एम इफेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग एच इफेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। All these 3 effects are permanent effects, right? They are always present in a molecule, ठीक है। On the other hand, कुछ temporary effects भी होते हैं। temporary effects के बारे में अगर बात करें तो temporary effects वो हैं जो हमेशा present नहीं होते, ये किसी और चीज की प्रेजेंस में ही हो पाते हैं। मॉलिक्यूल अपने आप में पड़े पड़े इन इफेक्ट्स को विजिबल, मतलब ये इफेक्ट्स मॉलिक्यूल में विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन किसी और एक्सटर्नल रिएजेंट की प्रेजेंस में ये होते हैं टेम्पररी इफेक्ट्स। और टेम्पररी इफेक्ट्स में 2 इफेक्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट and the second one is the inductometric effect, ठीक है। So both these effects are temporary, electromeric and inductometric, but these are not that important। तो हम लोगों को फोकस करना है परमानेंट इफेक्ट्स पे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट परमानेंट इफेक्ट, जिसे कि हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट परमानेंट इफेक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज द इंडक्टिव इफेक्ट। तो हेडिंग डालते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई इफेक्ट से, ठीक है। सो पहले मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा फील लेते हैं एक बार कि इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है, और फिर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे आप सपोज करो बेटा कि लेट अस से कि हमारे पास एक कार्बन की चेन है, ठीक है। सो वी हैव अ कार्बन चेन लाइक दिस। ये एक पहला कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, इस तरह से कार्बन की चेन है। और इस कार्बन की चेन पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मान लो लगा हुआ है एक बार के लिए, लेट अस से फ्लोरीन लगा है, कोई हैलोजन मान लेते हैं, फ्लोरीन मान लेते हैं सपोज करो, ठीक है। तो अब इस तरह से इस कार्बन की चेन के एंड पर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है, हमने एक बार के लिए मान लिया फ्लोरीन, ठीक है। नाउ वी ऑल नो दैट फ्लोरीन जो है वो कार्बन से काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनफैक्ट फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल होता है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्लोरीन क्या करेगा कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जैसे इस बॉन्ड के 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्लोरीन इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली अपनी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करा लेगा, ठीक है, अपनी तरफ पकड़ के खींचेगा। इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो सिग्मा बॉन्ड वाले हैं, दोनों लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन जिसकी खींचने की ताकत ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ पार्शियली माइग्रेट कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से इस फ्लोरीन के एटम पर एक पार्शियल नेगेटिव, पूरी तरह से नहीं गया है, पूरी तरह से छोड़ के फ्लोरीन के पास जाता तो कंप्लीट नेगेटिव आता, लेकिन पार्शियल शिफ्टिंग हुई है, इसलिए फ्लोरीन के एटम पर एक पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के एटम पर एक डेल प्लस, दैट इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अच्छा भाई, अब इस कार्बन पर जब कुछ डेल प्लस आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये क्या करेगा, इस बगल वाले कार्बन से ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। ये बोलेगा भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो ये इस वाली सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा अपनी तरफ खिसकाएगा। तो उससे इस कार्बन पर मान लो इसको मैं कुछ डेल 1 पॉजिटिव बोल देता हूं, इस पे कुछ डेल 2 पॉजिटिव आया, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बगल वाले कार्बन से अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे कुछ मान लो डेल 3 पॉजिटिव आया, इसी तरह इस पे कुछ आया तो ये बगल वाले से खींचेगा, तो इस पे डेल 4 पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये जो पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स
हो जा रहा है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं एक बार जरा डेफिनेशन लिखता हूं और फिर आपको कुछ और पॉइंट समझाता हूं। तो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट इज पार्शियल शिफ्टिंग of sigma electrons in a molecule towards the more इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं द इंडक्टिव इफेक्ट, द पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, अच्छा कुछ और पॉइंट्स अगर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड डिस्कस करें तो देखिए, अभी मैंने बोला कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन ने क्या किया कि इन दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, जिससे इस कार्बन पर del1 पॉजिटिव आया। ठीक है, अब ये कार्बन जो है इस बगल वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, यहाँ पे खींचने वाला कौन है? फ्लोरीन, और यहाँ पे खींचने वाला है कार्बन जिसपे कुछ del1 पॉजिटिव आ चुका है। तो इस कार्बन की जो खींचने की पावर है वो ऑब्वियसली फ्लोरीन जितनी तो नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो del1, del2, del3 लिखे हुए हैं ये सब बराबर नहीं होंगे। ठीक है, del1 पॉजिटिव विल बी मैक्सिमम एंड इट विल बी ग्रेटर देन del2 पॉजिटिव, del2 पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन del3 पॉजिटिव and del3 positive will be greater than del4 positive। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, और जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होता जाता है, आप दूर मूव करते जाते हो चेन में, इंडक्टिव इफेक्ट की पावर कम होती जाती है। आपको ऐसे समझना है बेटा कि जो धमाका हुआ है वो फ्लोरीन के पास हुआ है ना, बम यहाँ फटा है, अर्थक्वेक यहाँ आया है, तो यहाँ पे इसका पावर मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप चेन में आगे मूव करते जाओगे वो पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कम होती जाएगी। इनफैक्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पसेस, हम लोग थर्ड कार्बन के आगे इंडक्टिव इफेक्ट को इग्नोर कर देंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, तो वहां पे थर्ड कार्बन के आगे इंडक्टिव इफेक्ट इज इग्नोर्ड। अभी ये सारे पॉइंट्स मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि मॉलिक्यूल पे देखिए कोई नेट चार्ज नहीं डेवलप होगा, पार्शियल शिफ्टिंग हुई है ना, तो ओवरऑल तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल था। तो ओवरऑल अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर बस इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा खिसक गए हैं टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इससे नेट चार्ज कोई नहीं आएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि del माइनस का मॉड विल बी इक्वल्स टू del1 प्लस का मॉड प्लस del2 प्लस का मॉड प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरह से आप आगे की कहानी सोच सकते हो। मॉलिक्यूल के अंदर ही देयर इज अ शिफ्टिंग, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो रहा है। ठीक है, सो इट इज अ एक पॉइंट। अगर और दूसरे तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट को एक्सप्लेन करें तो इट इज परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अभी हमने समझ लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। नाउ वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू राइट डाउन सम पॉइंट्स रिलेटेड टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंडक्टिव इफेक्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, तो वही लिख देते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में देयर इज अ पार्शियल शिफ्टिंग of sigma electrons, partial shifting of sigma electrons only, this is important। सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही इंडक्टिव इफेक्ट में इन्वॉल्व होंगे।
अगर बीच में बॉन्ड में या मॉलिक्यूल में कोई पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो आप कि ये कार्बन की चेन थी, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन लगा था और बीच में एक पाई इलेक्ट्रॉन भी था, है ना। तो इस बॉन्ड में क्या है, एक सिग्मा है एक पाई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आप इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करोगे तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सिर्फ उसी का पार्शियल शिफ्टिंग आपको कंसिडर करना है, उसी की पार्शियल शिफ्टिंग आपको कंसिडर करनी है। पाई वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इंडक्टिव इफेक्ट में इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, भाई दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये मॉलिक्यूल में हमेशा रहता है, परमानेंट पोलराइजेशन हो जाता है, परमानेंट पोलराइजेशन, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। और शिफ्टिंग किधर होती है, परमानेंट पोलराइजेशन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट का ये है कि इट इज अ, थर्ड पॉइंट इज दैट इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ठीक है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। सो इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट एंड ignored after third carbon, ignored after third carbon, तीसरे कार्बन के बाद हम इसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। द फोर्थ पॉइंट अगेन related to inductive effect is that it is a continuous effect, it is a continuous effect. What do I mean when I say that inductive effect is a continuous effect? देखो, इंडक्टिव इफेक्ट एक कॉन्टिन्यूअस इफेक्ट है। इस बात का मतलब ये है कि वो लगातार एक कार्बन से दूसरे कार्बन, दूसरे से तीसरे कार्बन कंटिन्यूअसली चेन में ट्रांसफर हो रहा है। आगे चल के जब हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे तो रेजोनेंस इफेक्ट आप देखोगे कंटिन्यूअस इफेक्ट नहीं है, वो फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फिफ्थ, इस तरह से ट्रांसफर होता है। बट इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कूद कूद के नहीं जाता, कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए ये कार्बन की चेन है, ठीक है, और इधर लगा हुआ है फ्लोरीन लगा हुआ है, तो फ्लोरीन ने इस पे कुछ डेल प्लस लाया, डेल 1 प्लस लाया, इस पे कुछ डेल 2 प्लस लाया, इस पे कुछ डेल 3 प्लस लाया। तो इस पूरी चेन में कार्बन नंबर, लेट से अगर इस वाले कार्बन को हम लोग एक बार के लिए कार्बन नंबर 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको 3 बोल दें, तो कंटिन्यूअसली इस पूरी चेन में एक कार्बन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होता है, बीच बीच में कूद कूद के नहीं जाता। ऑब्वियसली जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे इसका पावर कम होता जाता है, और वो हमने पहले लिखा भी है, दैट इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना आप पास में होगे उतना स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट आपको फील होगा, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंडक्टिव इफेक्ट। क्विकली एक बार मैं समराइज कर देता हूं। क्या होता है भाई, इसमें पार्शियल शिफ्टिंग होता है। किसका होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का होता है। किधर होता है, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ये एक कंटिन्यूअस इफेक्ट है, इससे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं इसकी पावर कम होती जाती है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट समझने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट, ठीक है। फिर इन्हीं दोनों को हमको डिटेल में पढ़ना होगा। तो हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट, टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग दो टाइप से बेटा क्लासिफाई कर सकते हैं, एज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, एंड एज माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट एंड एज माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई और माइनस आई का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं।
तो जैसे सपोज करो आप कि कार्बन की एक चेन है, ठीक है, और इस कार्बन की चेन से लगा हुआ है कोई ग्रुप, लेटस से O नेगेटिव, ऑक्सीजन विथ अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और माइनस आई के एग्जाम्पल में आप ऐसा सपोज करो कि कार्बन की एक चेन है और उससे लगा हुआ है कोई ग्रुप, मान लो फ्लोरीन लगा हुआ है। तो पहले मैं आपको माइनस आई समझाता हूँ। फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो अब फ्लोरीन जब लगा हुआ है तो ऐसे केस में क्या होगा ये तो आप जानते ही हो, अभी जस्ट आपने देखा भाई फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्या करेगा कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा। इस कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा तो ये इस वाले कार्बन से खींचेगा, उतना नहीं खींच पाएगा लेकिन कुछ तो खींचेगा। इस कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा तो ये इस वाले कार्बन से खींचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी ग्रुप लगा हुआ है, जो भी ग्रुप लगा हुआ है चेन के एंड पर, वो अगर इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे यहां पर ये फ्लोरीन का एटम क्या कर रहा है भाई, फ्लोरीन का एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट को, इलेक्ट्रॉन के खींचने वाले इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं माइनस आई, क्योंकि उसकी वजह से इस फ्लोरीन के एटम पर क्या आएगा, इस फ्लोरीन के एटम पर आ जाएगा एक डेल्टा माइनस चार्ज। फ्लोरीन का जो एटम होगा उस पर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा और इन सब पर क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। वो कम होता जाएगा ऑब्वियसली, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, शॉर्ट फॉर्म में आप EWG भी बोल सकते हो, हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच ले, कार्बन चेन में कम कर दे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, वो है माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो EWG, ठीक है। एंड व्हाट इज प्लस आई? अब देखो यहां पर क्या है, प्लस आई इसका जस्ट उल्टा है। अब ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या है कि वो अनस्टेबल है, कहीं पर भी चार्ज अगर डेवलप होता है तो वो अनस्टेबल होता है। तो ये ऑक्सीजन का एटम, इस पे खुद नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन का एटम, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, इनको अपनी तरफ खींचेगा नहीं, ये कार्बन की चेन में उनको ढकेलेगा। तो उनको जब ढकेलेगा तो इसकी वजह से इस कार्बन पर एक आएगा डेल नेगेटिव, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन की तरफ चला गया। इसके पास आएगा तो ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ये और कुछ अंदर की तरफ ढकेलेगा, उतना नहीं ढकेल पाएगा लेकिन कुछ करेगा। तो इस पे कुछ आएगा डेल 2 नेगेटिव, इस पे डेल 1 नेगेटिव। इस पे आया तो ये और अंदर की तरफ पंप करेगा, तो इस पे आएगा डेल 3 नेगेटिव। तो जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पंप कर दे इफेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं प्लस आई, है ना। तो ये जो है वो प्लस आई वाला इफेक्ट है, या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। तो दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट हो सकते हैं, प्लस आई विच इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पंप करे, बढ़ा दे, और जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले, वो है माइनस आई। तो दो तरह से इंडक्टिव इफेक्ट को क्लासिफाई किया जाता है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे प्लस आई शो करने वाले ग्रुप्स कौन होते हैं और माइनस आई शो करने वाले ग्रुप्स कौन होते हैं, और उनकी पावर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।